आपकी मंथली इनकम 30 से 50 हज़ार के बीच में है एंड आप भी अपने फाइनेंसेस को जैसे इन्वेस्टमेंट, डेट रिपेमेंट को मैनेज करने में स्ट्रगल कर रहे हो एंड मंथ एंड के लास्ट वीक में बिना पैसों के तंग हो चुके हो, सो यस, आप बिल्कुल करेक्ट जगह पे हो। आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक प्रूवन स्ट्रैटेजी को समझेंगे कि कैसे हमें अपने सैलरी को या इनकम को मैनेज करना चाहिए जिससे हम एक सस्टेनेबल लाइफ को लीड कर सकें। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो ये वीडियो 4 सेक्शन में डिवाइड करने वाले हैं बेस्ड ऑन फाइनेंस के रूल्स की कब, कहाँ, कैसे एंड कितना पैसा लगाना चाहिए। फर्स्ट रहने वाला है बेसिक नेसेसिटीज, सेकंड हो गया डेट रिपेमेंट एंड सेविंग्स, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट्स फॉर द फ्यूचर एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे लग्जरी एंड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग्स। वैसे अगर आपने हमारा बजटिंग के ऊपर का वीडियो नहीं देखा हो तो आप ऊपर आने वाले बेल आइकॉन को पे क्लिक करके कंप्लीट गाइड देख सकते हो। एग्जाम्पल स्टार्ट करने के पहले हम मंथली इनकम अज्यूम कर लेते 30,000 रुपये ताकि अमाउंट्स का अलोकेशन इजीली समझ में आए। लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट सेक्शन जो है बेसिक नेसेसिटीज। बेसिक नेसेसिटीज हमारे कई तरह के एक्सपेंसेस कवर करता है जैसे कि मंथली रेंट्स हो गया, ग्रोसरीज हो गया, यूटिलिटीज एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड हेल्थ केयर वगैरह। तो बेसिकली एक नॉर्मल इंडिविजुअल ने अपने मैक्सिमम 50% इनकम को बेसिक चीज़ों के लिए अलोकेट कर सकता है, जैसे कि 30% ऑफ 30,000 रुपीज़, दैट इज़ आपका 9,000 तक आप अपने अकोमोडेशन पे लगा सकते हो जैसे कि रेंट हो गया। 5% ऑफ योर 30,000 आप यूटिलिटीज़ पे लगा सकते हो जिसमें कि आपका इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट चार्जेस एक्सेट्रा कवर हो जाना चाहिए। ग्रॉसरीज पे आप 5% दैट इज़ 1,500 रुपये किराना, सब्जियाँ एक्सेट्रा पे खर्च कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन पे 5% दैट इज़ अगेन 1,500 रुपीज़ आप पेट्रोल हो गया, फिर लोकल ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रहे हो तो इस सब पे आप खर्चा कर सकते हो अप टू 5%। इसके अलावा हेल्थ केयर जो कि 5% ऑफ 30,000 होता है 1,500 रुपीज़, आप लाइफ या हेल्थ इंश्योरेंस को अलोकेट करना अच्छी बात होती है अपने एंड अपने फैमिली के लिए। सेकेंड कैटेगरी है डेट पेमेंट्स एंड सेविंग्स, 20% ऑफ इनकम। सो हमने इनकम का एटलीस्ट 20% तो हमें डेट और लोन रीपे करने में या लोन ना हो तो एटलीस्ट सेव करने में फोकस करना चाहिए। डेट रिपेमेंट में भी पहले उन लोन्स को टारगेट करना चाहिए जिनका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा जा रहा हो एंड जिनका बेनिफिट ना हो। जैसे अगर आपके पास 2 लोन है, एक होम लोन एंड एक कार लोन। अगर आप होम लोन लेते हो कंपेयर टू कार लोन, उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है एंड आपको उसको इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। अगर वहीं पे कार लोन आपके पास है तो कार लोन का एक तो इंटरेस्ट रेट आपके होम लोन से ज़्यादा होता है, फर्दर वहाँ पे आपको इनकम टैक्स में डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलता है, यानी आपकी टैक्स सेविंग भी वहाँ पे नहीं हो। इस सेकंड कैटेगरी में अगर आप अपने फंड को बैलेंसिंग करना चाहते हो तो आप इस तरह से अलोकेट कर सकते हो। जैसे डेट पेमेंट्स में आप 10% अलोकेट कर सकते हो, दैट इज़ 10% ऑफ 30,000 हो जाता है आपका 3,000 रुपया। एंड इमरजेंसी फंड सेविंग के लिए आप 10% अलोकेट कर सकते हो जो होता है 3,000। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है इन्वेस्टमेंट्स फॉर द फ्यूचर, 20% ऑफ इनकम हम यहाँ पे भी अलोकेट कर रहे हैं। ये स्टेप है आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, तो एटलीस्ट 20% तो हमें इस कैटेगरी में स्पेंड करना ही होगा। एंड इन केस आपको ज़्यादा रिस्क ना उठाना हो बट रिस्क फ्री एंड मार्केट रिस्क एक कॉम्बिनेशन चाहते हो तो आप अपने 10% इनकम का यानी 3,000 रुपीज़ आप रिटायरमेंट फंड या रिस्क फ्री या लेस रिस्क कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे आपके NPS स्कीम हो गए, RD हो गया एक्सेट्रा। एंड बैलेंस 10% आप 3,000 मतलब 10% ऑफ 30,000 इज 3,000 तक आप शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में वगैरह इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। जितने अर्ली स्टेज से आप इन्वेस्ट करोगे उतना आपका रिस्क एपेटाइट एंड ROI बेटर होने के चांसेस रहेंगे। एंड लास्ट कैटेगरी है लग्जरीज यानी शौक वगैरह। वैसे तो लोअर इनकम पे शौक पूरे करना पे कहीं ज़्यादा लिमिटेशंस आ जाते हैं, कभी अनएक्सपेक्टेड खर्चे तो कभी कुछ और। बट फिर भी अगर हम ऊपर वाले सारे 3 कैटेगरीज को इजीली सरपास कर लेते हैं तो बचे हुए पैसे जैसे 10% ऑफ इनकम जो कि 3,000 होता है, आप एंटरटेनमेंट जैसे मूवी या डे आउट्स पे स्पेंड कर सकते हो, दैट इज़ 5%। 3,000 में से 1,500 गए तो बचते हैं 1,500 एंड बैलेंस ये 1,500 आप कहीं बाहर डाइन आउट या लिए
वगैरह स्पेंड कर सकते। सो ये था हमारा एक स्मॉल इनिशिएटिव कि हम कैसे अपने मंथली इनकम की जो 30 to 50,000 के रेंज में अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज कर सकते हो, एंड जो कि हमने 50-30-20 रूल के बेसिस पे डेवलप किया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए